बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लाइव चार्ट में मौजूद हैं। पॉकेट ऑप्शन का स्टॉक है और AUD CHF OTC का इस वक्त ग्राफ रनिंग में है। OTC के ग्राफ के ऊपर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और जो रेट रेशो चल रहा है वो +92 इस वक्त स्टॉक का है। और जो मार्केट है वो अप ट्रेंड के अंदर ट्रैवल कर रही है, यानी कि काफ़ी वो लो और हाई बना बना रही है और उसके बाद जो है वो अप साइड पे जा रही है। लेकिन यहाँ पे आज ट्रेड लेने से पहले मैं आपको कुछ पैटर्न्स के बारे में समझाऊंगा, पैटर्न्स के बारे में सिखाऊंगा कि जब आप ट्रेड ले रहे होते हैं या आप लाइव चार्ट के अंदर होते हैं, मौजूद होते हैं, लाइव ग्राफ में मौजूद होते हैं, तो आपकी आंखों के सामने कुछ ऐसे पैटर्न्स बन रहे होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे ट्रेंड बन रहे होते हैं जिनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। और वो बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास ट्रेड लेने की, लेकिन आप जो कि आपको उनका पता नहीं होता कि ये क्या बन रहा है, या आपको तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का पता है और काफ़ी लोगों को तो उसका भी पता नहीं होगा। तो उन इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये सोचा है कि आपको क्यों ना कुछ पैटर्न्स के बारे में बताया जाए कि अगर ये बने, यानी कि क्या शक्ल अख्तियार करते हैं या किस ट्रेंड में बनते हैं, डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में, या कौन सी सूरत ये अख्तियार करेंगे तो आप आइडेंटिफाई फ़ौरन कर लेंगे कि ये फ़लाँ जो है वो पैटर्न बन रहा है। तो आज जो है मैं आपको एक पैटर्न के बारे में समझाना चाह रहा हूँ जिसका नाम है हेड्स एंड शोल्डर्स। यानी कि जो जैसे कि इंसानी रूप है, मैं आपको आसान सी मिसाल देता हूँ। साइडों पे दो शोल्डर्स हैं और बीच में यानी कि हमारा एक सर है। तो यहाँ पे वो मैं आपको पैटर्न दिखा देता हूँ। इस वक्त ये मार्केट लाइव चल रही है, ये आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे हेड्स एंड शोल्डर्स ये बिल्कुल क्लियरली हम लोगों को नहीं मिलेगा ग्राफ के अंदर। ये यानी कि कुछ इस तरीके से बनता है कि छोटी छोटी स्पोर्ट और छोटे छोटे रेजिस्टेंस ये यहाँ पे क्रिएट करता है, और उसके बाद ये जो है ये यानी कि ग्राफ के अंदर ये फॉर्म होता है। लेकिन आपको मैं लाइव ग्राफ के अंदर इसलिए लेके आया हूँ, लाइव ग्राफ में मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ या मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि ऐसे ग्राफ के अंदर आपके सामने ये चीज़ जब फॉर्म हो तो आपको पता चल जाए कि ये फलां जो है ये पैटर्न बन रहा है और यहाँ पे हमने जो है इसकी एंट्री लेनी है इसमें, और यहाँ पे जो है हम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेड बुक कर सकते हैं। और अब मैं आपको समझाता हूँ कि हेड्स एंड शोल्डर्स यहाँ पे क्या कैसे जो है ये फॉर्म हुआ है, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ, और यहाँ पे आपने ट्रेड कैसे प्लेस करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले ग्राफ में चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि काफ़ी अप ट्रेंड ग्राफ जा चुका है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट ले रहा है। स्पोर्ट लेने के बाद यहाँ पे वेट करते हैं ट्रेड का। अगर यहाँ पे हमें एक ट्रेड मिलती है तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ट्रेड लेने के बाद दोबारा हेड्स एंड शोल्डर्स के पास जाएंगे ताकि वहाँ पे जो है जिस पैटर्न के बारे में मैंने आपको भी समझाया या बताया, सॉरी, तो वो जो है मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो यहाँ पे अगर रेड कलर की कैंडल बनती है तो नेक्स्ट कैंडल हम रेड जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि काफ़ी जो है डाउन साइड आ चुका है ट्रेंड। और यहाँ पे अगर सेल साइड सेलर्स की कैंडल बनती है तो यहाँ पे इसका मतलब है कि सेलर्स का जो प्रेशर है वो बरकरार है, और नेक्स्ट जो कैंडल है वो भी सेलर्स की फॉर्म होगी। तो यहाँ पे बायर्स प्रेशर में आए हुए हैं, यानी कि बायर्स ने जो है वो कंट्रोल हासिल करने की फुल कोशिश कर रहे हैं बायर्स। लेकिन यहाँ पे जो कैंडल है वो सेलर्स की ही फॉर्म होगी मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक। तो यहाँ पे मैंने $50 की जो है यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि मेरी जो एंट्री है वो 1 सेकंड लेट हुई है। मैं आपको थोड़ा और जूम करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे जो है मैंने एंट्री ली है और ये देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका ओपनिंग पॉइंट था कैंडल का। लेकिन कोई मसला नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी लंबी कैंडल्स ड्रॉ हो रही हैं यहाँ पे सेलर्स की। और यहाँ पे जो है हमारी ट्रेड है वो ज़्यादा रिस्क में नहीं होगी। तो सेफ ये कैंडल है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर सेलर्स की कैंडल फॉर्म होती है तो नेक्स्ट मैं सेल साइड जाऊँगा। लेकिन जो बायर्स की कैंडल फॉर्म हुई थी लास्ट में, उसने जो है काफ़ी रिजेक्शन दिखाई थी हमें सेल साइड की,
और वहाँ से मैंने आइडेंटिफाई किया कि जो अब कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल वो सेल साइड गिरेगी। तो ये कुछ ही सेकंड्स है और ये कैंडल क्लोज होने वाली है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल हो चुकी है और 168 जो है यहाँ पे हमारे पास डॉलर्स हो चुके हैं। तो चलते हैं अपने पैटर्न के पास, जो मैंने आपको पैटर्न समझाना है। ये हेड्स एंड शोल्डर्स है, शोल्डर पैटर्न है। तो यहाँ पे जो है आप 1 मिनट या 2 मिनट की ट्रेड नहीं लेंगे, सारी चीज़ें आगे जाके मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले मार्केट, यहाँ पे मैं कलर और पेन लेके आता हूँ यहाँ पे, सॉरी। यहाँ से मार्केट ने एक स्पोर्ट क्रिएट की। स्पोर्ट क्रिएट करने के बाद मार्केट यहाँ पे गई, मार्केट ने रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे एक हैमर कैंडल फॉर्म हुई है। अगर आपको नज़र नहीं आ रही तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये कैंडल आप देख रहे हैं, ये वाली कैंडल, मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ आपसे। एक हैमर कैंडल फॉर्म हुई है। अब हैमर कैंडल जब फॉर्म होती है, नेक्स्ट जो कन्फर्मेशन कैंडल होती है, कन्फर्मेशन कैंडल को मद्देनज़र रखते हुए आपको पता है कि जो ट्रेंड है वो बाय साइड जाता है, बशर्ते ये कि आपने कन्फर्मेशन का वेट ज़रूर करना है। तो यहाँ पे कन्फर्मेशन भी हमें मिली, ये वाली कैंडल। कन्फर्मेशन के बाद जो है मार्केट अप साइड गई। अप साइड जाने के बाद मार्केट ने दोबारा बाउंस बैक किया डाउन साइड उसने एक्सपोर्ट क्रिएट की और वो अप साइड चली गई। अब यहाँ पे जो है उसका एक रेजिस्टेंस लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल के पास जब वो पहुंची तो उसने दोबारा रिटेस्ट किया नीचे। अब दोबारा जब उसने रिटेस्ट नीचे किया तो नीचे उसका एक्सपोर्ट लेवल था। अब सपोर्ट लेने के बाद मार्केट दोबारा अप साइड चली गई। मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ इसको। दोबारा अप साइड चली गई। अप साइड जाने के बाद उसने दोबारा थोड़ा सा रिटेस्ट किया, लेकिन वो हवा में, यानी कि वो सपोर्ट लेवल के पास नहीं पहुंची। उसने दोबारा रिटेस्ट किया अप साइड रिटेस्ट करने के बाद वो दोबारा अपने एक सपोर्ट लेवल के पास आई। अब जबकि वो सपोर्ट लेवल के पास आई तो दोबारा उसने यहाँ पे आके रिटेस्ट सपोर्ट लेवल के पास नहीं किया, वो सीधा अप साइड चली गई। अब ये जो है हमारा पहला शोल्डर क्रिएट हो चुका है। ये हमारा पहला शोल्डर है और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा आगे करता हूँ, ये यहाँ पे, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर नज़र आए। ये हमारा पहला शोल्डर जो है यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब शोल्डर क्रिएट करने के बाद जो मार्केट है वो अप साइड चली गई। अप साइड जब मार्केट गई तो यहाँ पे जो है डार्क क्लाउड कवर जो है, यहाँ पे पैटर्न एक फॉर्म हुआ है। डार्क क्लाउड कलर जो है वो पैटर्न फॉर्म होने के बाद यहाँ पे मैं आपको वाज़े कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये हमारा जो है हेड तैयार हो चुका है। यानी कि ये पहला हमारा शोल्डर था, मार्केट अप साइड की, और ये हमारा पहला हेड तैयार, यानी कि ये हमारा हेड तैयार हो चुका है। उसके बाद जो मार्केट थी, मार्केट डाउन साइड आई। ये हमारा हेड है और उसके बाद मार्केट दोबारा डाउन साइड आई। डाउन साइड आने के बाद उसने यहाँ से जो है सपोर्ट लिए मार्केट ने। ये जो सपोर्ट लेवल है, यहाँ से उसने सपोर्ट क्रिएट किया दोबारा। ये मैं लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद जो है मार्केट दोबारा अप साइड चली गई। अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमारा हेड्स एंड शोल्डर जो है वो पैटर्न मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। ये देखें, ये हमारा हेड है और उसके बाद इसने रिटेस्ट किया और ये हमारा दूसरा शोल्डर है। ये आपको हेड्स एंड शोल्डर बिल्कुल जो है वो क्लियर दिख रहा है। हेड्स एंड शोल्डर के हेड एंड शोल्डर जब पैटर्न फॉर्म होता है तो उसके बाद मार्केट ऑलवेज हमेशा जो है वो डाउन साइड जाती है। तो ये बिल्कुल सॉलिड पैटर्न होता है, सॉलिड कॉन्फर्मेशन होती है। यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास यहाँ पे ट्रेड प्लेस करने के लिए। तो यहाँ पे जो है अपने अब मसला ये है, सबसे अहम चीज़ जो आइडेंटिफाई करनी है यहाँ पे आपको, कि आपने ट्रेड कहाँ प्लेस करनी है। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि ये हेड एंड शोल्डर जो है वो हमारा पैटर्न मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। लेकिन अब मेन इशू ये है कि यहाँ पे हम ट्रेड कैसे लेंगे, कौन से पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे हम ट्रेड प्लेस करेंगे तो हम लोग जो है वो प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकते हैं।
मैंने अपनी बेशतर वीडियो में आपको ब्रेकअप और ब्रेक डाउन के बारे में समझाया हुआ है कि जब मार्केट ब्रेकअप करती है तो कैसे वो ब्रेक डाउन करती है। ये सारी चीज़ें जो है मैंने अपनी बेशतर वीडियो में समझाई हैं। अगर आपने नहीं देखी तो अगेन आप वीडियोस को विजिट कर लें। तो यहाँ पे अब मैं इसको क्लियर करता हूँ और थोड़ा इसको मैं जूम करता हूँ और आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो है आपकी एंट्री कहाँ बनती है, आप एंट्री कहाँ लेंगे। मार्केट, जब मैं आपको एक और बात, अहम बात बताता चलूँ कि जब अपसेट जाएगी तो मार्केट वहां पे एक सेलर्स की जो है वो कैंडल फॉर्म करती है। अब जो सेलर्स होते हैं वो ये इंडिकेट कर रहे होते हैं कि हम लोग मार्केट से मुकम्मल तौर पे एग्जिट हो रहे हैं, यानी कि निकल रहे हैं। अब वहां पे बेवकूफ़ी होती है सेलर्स के साथ आना और दोबारा जो है मार्केट वो बाउंस बैक कर जाती है अपसेट। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये आपको रेड कैंडल नज़र आ रही है, ये वाली। थोड़ा मैं इसको सर्कल में लेके आता हूँ। ये वाली रेड कैंडल आपको नज़र आ रही है। अब ये वाली जब कैंडल फॉर्म हुई तो यहाँ पे मुकम्मल तौर पे एग्जिट हो चुके थे सेलर्स और मार्केट जो है वो दोबारा बाउंस बैक कर गई ऊपर, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाए, ये जो मैं आपको कॉन्फर्मेशन बताना चाह रहा हूँ, ये सारे राज एक ही कैंडल के अंदर छुपे हुए हैं। यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है, ये मैं इसको जूम करता हूँ कि आपकी एंट्री कहाँ बनती है। ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है और उसके बाद मैं कलर ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा पेन लेके आता हूँ यहाँ पे, सॉरी। ये आपको कैंडल नज़र आ रही होगी ग्रीन कलर की, ये बायर्स की कैंडल है, इस वक्त वाजे आपको स्क्रीन के अंदर नज़र आ रही है। अब यहाँ से स्टेप वाइज आप, जैसे कि सीढ़ी होती है, आप देखें कि जो सेलर्स हैं वो ट्रैवल करके यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे आके बिल्कुल जो है उन्होंने एक मॉर्निंग स्टार भी बना दिया है। अब जब उन्होंने मॉर्निंग स्टार बनाया तो यहाँ पे उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त ट्रैप भी क्रिएट किया। मॉर्निंग स्टार बनाने के बाद उन्होंने एक ग्रीन कैंडल फॉर्म कर दी है कि जो बिगिनर्स लेवल हैं या जो यानी कि अनमेच्योर ट्रेडर्स हैं वो इसको मद्देनज़र रखते हुए वो बाय साइड चले जाएं और वो ट्रैप में फंस जाएं, यानी कि जो छोटी मछलियाँ हैं उनको वो ट्रैप कर लें। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल भी ट्रैप में नहीं आना। ये जो कैंडल है ये जो है आपकी एक गुरु कैंडल है, यानी कि इस कैंडल को फॉर्म, इस कैंडल का हमें वेट था, या तो ये रिटेस्ट करे, दो सूरतें थी हमारे पास, यानी कि मार्केट या तो रिटेस्ट करे यहाँ तक, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल था। रिटेस्ट करने के बाद जब वो नीचे आए तो यहाँ पे हम एंट्री लें, जबकि उसने यहाँ पे रिटेस्ट नहीं किया। जैसे ही उसने यहाँ पे बायर्स की कैंडल फॉर्म की, यानी कि ग्रीन कैंडल फॉर्म की, तो मार्केट जो है वो यहाँ पे सेल साइड चली गई। तो ये तो उल्ट हो गया। अब मॉर्निंग स्टार जब यहाँ पे बना है तो मार्केट को तो अप साइड जाना चाहिए, ये क्या हुआ कि वो ऑपोजिट चली गई। तो जैसा कि मैंने आपको पहले मैं समझा चुका हूँ कि ये कैंडल जो है वो बायर्स की, अपसेट बायर्स को लेने के लिए नहीं आई। ये कैंडल एग्जिट कैंडल है, यानी कि यहाँ पे इंडिकेट कर रहे होते हैं बायर्स कि अब हमें इतनी पावर नहीं है, यानी कि हमें ताकत नहीं है, अब हम लोग बाय साइड बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तो अगली कैंडल जो फॉर्म हुई है हमारी, ये रेड कैंडल, ये सेलर्स की कैंडल है। और आप देख रहे होंगे कि जब ये कैंडल फॉर्म हुई है तो बहुत ही ज़बरदस्त तगड़ा सिग्नल है हमारे पास और इसके अंदर जो है वो भरपूर सेलर्स की मिकदार है। इस कैंडल के बाद हमारा जो है वो स्टॉप लॉस ये वाली कैंडल रहेगी। ये मैं ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए बता रहा हूं और यहां तक जो है आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जो बिगिनर्स लेवल हैं, बिगिनर्स ट्रेडर्स हैं, वो इस कैंडल, जब ये कैंडल फॉर्म होगी, इस कैंडल के बाद जब ये रेड वाली कैंडल फॉर्म होती है, रेड कैंडल हमारी कॉन्फर्मेशन कैंडल होती है, इसका जो क्लोजिंग प्राइस है, इसके क्लोजिंग प्राइस के बाद आप लोग जो है वो सेल साइड ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम टेबल के ऊपर आपने प्रैक्टिस किया है और आपका जो दिमाग है वो क्या आपको सिग्नल भेज रहा है कि आपने यहाँ पे कितने टाइम की ट्रेड प्लेस करनी है। और जो मैं आपको यहाँ पे मशवरा दूंगा, मिनिमम 5 मिनट की जो है यहाँ पे मैं ट्रेड क्या में हूँ कि यहाँ पे आप मिनिमम 5 मिनट की यहाँ पे ट्रेड होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे 5 मिनट के टाइम शेड्यूल पे यहाँ पे आप ट्रेड प्लेस करते हैं तो आप जो है वो ट्रेड प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है चलते हैं हम अपने ग्राफ की तरफ। अब यहाँ पे जो है ग्राफ रनिंग में है
और आप देख रहे हैं कि रेड ग्रीन का फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी देर से यहाँ पे चल रहा है। तो गाइस ये सारी चीज़ें आपने, ये जो रेड ग्रीन और ग्रीन रेड का फॉर्मेशन है, ये मैं अपनी बेशतर ये भी वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो आप वीडियो को जाके व्यू कर लें। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न, उम्मीद है जिस तरीके से मैंने आपको समझाया, अगर कोई गलती कोताही हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अगर मैं ये आपको नंबर दे रहा हूँ 030850121229। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर देता हूँ क्योंकि मुझे माउस से लिखना पड़ता है। 0308 50121229। कुछ लोग हंस भी रहे होंगे क्योंकि मैं यहाँ पे माउस से लिख रहा हूँ तो मेरी राइटिंग थोड़ी यहाँ पे ख़राब चल रही है। तो ये मेरा नंबर है, आपने कॉल नहीं करनी इसके ऊपर, ये व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती, पैटर्न की या ट्रेडिंग के मुतल्लिक कोई भी आपका सवाल हो, तो आप व्हाट्सअप करके जवाब ले सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह ताला आपकी बेहतर रहनुमाई करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट पैटर्न के साथ, एक नई ट्रेड के साथ। फिल वक्त के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफिज़।